नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, LIC एजेंट, साथ ही साथ मोरल ग्रुप कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, हम आज की जो बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीरीज है उसका 10वां एपिसोड है, ये 10वां दिन है। दोस्तों, हम बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो विनर प्लान है उसमें 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो मौका दिया गया है, उस मौके को हम कैसे भुनाएं और उस मौके को भुनाने का केवल एक ही मात्र रास्ता है कि हम अपने व्यक्तित्व विकास करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपने व्यक्तित्व को उस लेवल तक ले जाएं जहां पर हमसे बहुत सारे लोग जुड़े, हमारा एक बहुत बड़ा टीम बने और हम 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा पाएं। दोस्तों, बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम मुख्यतः फंडामेंटली पर्सनली डेवलपमेंट की बात करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मकसद यही होता है कि जो हमारा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का प्रभाव इतना ज़्यादा हो कि कोई भी व्यक्ति हमारी बात को माने, हमारी बात को समझे, हमें सम्मान दे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकें। दोस्तों, जो लोग छोटे व्यक्तित्व का मालिक होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और जो बड़े व्यक्तित्व का मालिक होते हैं वो पूरे परिवार, समाज, देश और पूरे संसार के बारे में सोचता है। जो जितना बड़ा व्यक्तित्व का मालिक होता है वो उतना बड़ा सोच रखता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और तमाम जो लोग भी अवतारी पुरुष हैं वो इस संसार में अपने व्यक्तित्व के बल पे एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहते थे या पेश करके गए हैं जिसका अनुसरण आज भी लोग कर रहे हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। जहाँ उनको परेशानियाँ कठिनाइयाँ होती है, उन परेशानियों कठिनाइयों में वहाँ से वो उस व्यक्तित्व से रोशनी लेते हैं, प्रकाश लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में। दोस्तों, एक अच्छा व्यक्तित्व का सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि वो इश्क करना जानता है, वो इश्क करता है। कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाए उससे वो इश्क कर लेता है और इश्क ऐसा करता है कि जिससे वो इश्क करता है उसके ना चाहते हुए भी अपनी जिद के कारण वो उसको पा लेता है। ये एक अच्छे व्यक्तित्व का गुण है। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में हैं और कंपनी आपको अच्छी लग रही है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, कंपनी की कार्य पद्धति अच्छी लग रही है, कंपनी के लोग अच्छे लग रहे हैं, कंपनी का सिस्टम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस कंपनी से इश्क कीजिए।
जैसे मैंने मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी से इश्क कर लिया है, मुझे प्यार हो गया है इस कंपनी से। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य से इश्क कीजिए, लक्ष्य को पाने की ओर अपनी पूरी तन्मयता दे दीजिए। दोस्तों, इश्क केवल शारीरिक भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी संस्था की आत्मा क्या है, यानी कि उसका मोरल वैल्यू क्या है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो मोरल वैल्यू है यही है कि ये पूरे देश में नैतिकता के बल पे एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है, और ये बन के रहेगा। समय लगेगा लेकिन बनेगा, क्योंकि नैतिक बातें लोगों को बाद में समझ में आती है और अनैतिक बातें लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना है, आपको इससे घबराना नहीं है। आप अगर नैतिक रास्ते पे चल रहे हैं, मॉरलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है। अगर आप में संघर्ष करने की क्षमता है तो आप सच्चाई को बाहर लेकर के ही आएंगे। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूं, अपने जीवन में आप इश्क कीजिए, चाहे संस्था से इश्क कीजिए, किसी लड़की से इश्क कीजिए, चाहे अपने लक्ष्य से इश्क कीजिए, किसी से भी, लेकिन इश्क जरूर कीजिए। इश्क आपका इमोशनल वो ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको सफलता की ओर लेके ही जाएगा। आपको इमोशनल बनना है, भावनात्मक बनना है, लेकिन केवल भावनात्मक बनने से होता नहीं है। आपको विवेकशील, बुद्धिमान, ज्ञानी सभी कुछ बनना है, जिससे कि आप भावनात्मकता तो रहे, लेकिन आपकी भावनाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके कोई आपसे कोई गलत काम न करवा ले। ज़रूरी है ये, इस बात को समझना। इसीलिए मैं व्यक्तित्व विकास की बात करता हूँ। व्यक्तित्व विकास केवल एक माइंड सेट के लिए नहीं होता है। व्यक्तित्व विकास संपूर्ण व्यक्तित्व का एक ऐसा स्वरूप है जहाँ से आपकी से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। इसलिए दोस्तों, व्यक्तित्व विकास पर पूरा ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करें, अपने व्यक्तित्व को महान बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर बिजनेस वूमेन साबित हो सकती हैं। महिलाएं पुरुषों से बेहतर बिजनेस वूमेन साबित हो सकती है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि अपने टीम में महिलाओं को जोड़ूं, क्योंकि महिलाओं में इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचती है। कुछ कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो दिमाग तो लगाती ही नहीं, खाली दिल से ही सोचती है। इसी कारण से महिलाओं को बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जबकि पुरुष दिमाग से सोचता है, दिमाग से काम करता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसे उतना दुख झेलना नहीं पड़ता है, उसको उतना कष्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर वो किसी से इश्क कर रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है, किसी से प्यार कर रहा है, अगर उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है, उसको परेशानी होती है, उसके दिल में कहीं दर्द होता है, तब पुरुष को भी दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए दोस्तों, महिलाएं अगर दिमाग से काम करना शुरू करें, अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें और अपना दिमाग यानी कि चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, जो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आज अपने दिमाग में लें और डेटा ले करके चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, और डिसीजन लेने की क्षमता अगर महिलाओं में आ गई तो वो बहुत सही डिसीजन लेने की कारण क्या है कि उसका इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इमोशनल पार्ट अगर आपका अच्छा है और आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सही साबित होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। लेकिन महिलाओं में कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, सामाजिक, शारीरिक और
प्राकृतिक कुछ ऐसी फाउंडेशंस होती है जिसके कारण वो संघर्ष करने में समर्थ नहीं हो पाती। इसीलिए अगर उसको सही गाइडलाइंस मिल जाए, सही नेतृत्व मिल जाए, सही अगर उसको लीडर मिल जाए, तो महिलाएं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे जा सकती है। महिलाओं को संरक्षण चाहिए। महिलाएं अगर बहुत अच्छी तरीक़ा से कार्य कर सकती है, लेकिन उसको सही दिशा निर्देश देने वाला अगर कोई पुरुष मिल जाए तो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा महिलाओं में होती है। वो दिल से काम करती है, लगन से काम करती है, पूरा जूझ करके काम करती है, जो पुरुष के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी कंपनी का जो कोर थिंग है उसके लिए मैं महिलाओं को ही सिलेक्शन करूंगा, क्योंकि इमोशनल पार्ट आपके व्यवसाय को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगी। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका इमोशनल पार्ट भी सही है और आपका मानसिक विकास भी सही है, तो आपका व्यवसाय बहुत ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, समाज में आजकल जो चीज़ें हैं, अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो दो तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है। एक कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जहां आप किसी स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, सीएनएफ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, होलसेलर रखते हैं, उसके बाद रिटेलर तक माल जाता है, प्रोडक्ट्स जाते हैं। और यहाँ पर बड़े पूंजी की दरकार है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी पूंजी है तो ये जिस स्तर से चाहे वो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। लेकिन और कोई भी कंपनी केवल एक ही स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर रख सकता है। कोई भी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर केवल एक ज़िले में एक ही सीएनएफ रख सकता है, या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 3-4 सीएनएफ रख सकता है, 5 सीएनएफ रख सकता है। सीएनएफ का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन रख सकता है। लिमिटेड लोगों को रोज़गार मिल सकता है यहाँ। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, ऐसा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट सेल करने का, जिसमें किसी तरह की कोई पूंजी नहीं लगती। एक पैसा की पूंजी लगाना नहीं है आपको। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ करके आप खुद ही कंज्यूमर होते हैं और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आपको अगर एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आप एक बड़ा टीम बना लीजिए। जितना बड़ा आपका टीम रहेगा, आप उतने बड़े लेवल तक आपका बिजनेस होगा। जैसे ही स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम होगा, उससे कई गुना ज़्यादा भी आपका इनकम हो सकता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के बराबर से या उससे कहीं ज़्यादा इनकम कर सकता है। इसमें रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं दोस्तों, बहुत संभावनाएं हैं। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज 33 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंज्यूमर जो है वही डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन सभी लोग इसका मौके का फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं।
सभी लोग इस मौके का फ़ायदा ले नहीं रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं वो अच्छा इनकम कर रहे हैं। लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा इनकम मोरल ग्रुप से इनकम कर रहे हैं। 2-4 लोग तो ऐसे भी हैं, 4 लोग, जिन 2 लोगों को हेलीकॉप्टर मिला है। लगभग 4-5 लोग ऐसे हैं जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का इनकम कर चुके हैं मोरल ग्रुप से। ऐसे भी लोग हैं कंपनी में। तो यहाँ बहुत बड़ा इनकम का स्कोप है मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से। लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग को बहुत निम्न दर्जे का बिजनेस समझते हैं। दोस्तों बात सही है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी एकदम ओपन है। बिना पैसा का आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पैसा नहीं लगता है ज्वाइन करने में। इसीलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते। जैसे हवा चल रही है, हवा अगर 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो सबका स्वाहा हो जाएगा, लेकिन लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। पानी अगर 1 दिन ना मिले तो अवस्था खराब हो जाए, लेकिन उसको वैल्यू लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। तो नेचुरल खूबसूरती आसानी से मिल सकता है, लेकिन लोग इसको वैल्यू नहीं देते, एसी में ज़्यादा रहते हैं। खैर जो भी हो, मैं आपको यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जिसकी अवेलेबिलिटी सर्वत्र है, ईजिली लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस खाता हूँ। आप इसमें अपनी संभावनाओं को तलाश कीजिए, आप अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए दोस्तों, और आप इसमें अपनी तरक्की का जो संभावना है उसको तलाशिए। देखिएगा कि आप कितनी बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं। दोस्तों जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ आपके व्यक्तित्व के विकास को कई बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, उसको वैल्यू दीजिए। आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ मुझसे जुड़िए। मैं आपको वादा करता हूँ, अगर मेरे बताए रास्ते पर आप चलेंगे तो मैं 12 साल में 100 करोड़ रुपया आप कमा लेंगे। मैं भी कमाऊँगा, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, मैं भी कमाऊँगा। हो सकता है 100 करोड़ का मैं 1000 करोड़ कमा लूँ, 10,000 करोड़ कमा लूँ, मैं नहीं जानता कितना कमाऊँगा, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ एक नैतिक कार्य है, एक मोरल कार्य है, और मैं इसमें सफल होऊंगा। क्योंकि नैतिक कार्य लोगों को देर से समझ में आता है, नैतिक बातें लोगों को देर से समझ में आती है। कारण क्या है? कारण यही है, समाज में व्याप्त गंदगियाँ। लोगों को मेहनत से नहीं बल्कि चीज़ें बहुत आसानी से चाहिए। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भगवान सबका इंसाफ करते हैं। आप अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में जो उसका मैसेज जाता है उसके कई गुना आपको रिटर्न आते हैं। और आपके कार्य ऐसे हैं जो लोगों का नुकसान कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में मैसेज जाता है, आप जितना लाभ तत्कालीन लाभ करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको नुकसान भोगना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए हमेशा नैतिक कार्यों को कीजिए और सत्य की राह पर चलिए, सत्य की राह पर चलिए। दोस्तों सफलता के लिए जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं मिला, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा हो, 12,000 महीना की नौकरी करता है, कई लोगों से 12-15 हज़ार की नौकरी करता है महीना की। मैंने उनसे बोला कि भैया मोरल ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें बहुत अच्छा कैरियर है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लोगे। उन्होंने कहा कि सैलरी नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो और पैसा कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, सफलता के लिए ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में थोड़ा सा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप रिस्क लेंगे। और जिस व्यक्ति में
अपने आप पर कुछ भी विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल शून्य होगा, वो व्यक्ति कभी भी रिस्क नहीं लेगा। तो दोस्तों, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो आप रिस्क लीजिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मापने का एक ही तरीका है कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, आप में सफल होने के लिए तड़प कितनी है, आप में बेचैनी कितनी है। अगर आप में तड़प नहीं है, आप में बेचैनी नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, तो कभी भी रिस्क मत लीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी क्योंकि आप नौकरी के लायक ही हैं। आप नौकरी के लायक ही हैं, आपसे नौकरी के अलावा कुछ होगा नहीं। किसी दूसरे का काम कीजिए, दूसरे का नौकर बनिए और नौकरी कीजिए। लेकिन आप में अगर थोड़ा सा भी सीखने की तमन्ना है, सीखने की ललक है कि मैं सीखूंगा, मैं कर लूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे अगर नॉलेज नहीं है तो मैं नॉलेज लूँगा, मैं अपने अंदर वो बेचैनी बढ़ाऊंगा, अपनी वो तड़प बढ़ाऊंगा जिसे मुझे सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप रिस्क लीजिए। दोस्तों, मैंने दोनों रास्ते आपको दे दिए, अभी आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अमेरिका में 90% लोग बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि 90% नौकरी नहीं करते हैं। अमेरिका में 90% लोग ऐसे हैं जिसमें अगर उसके पास पूंजी है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। और जिसके पास पूंजी और पैसा नहीं है तो वो किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके बहुत पैसा कमाते हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरे पास भी पैसा नहीं है, मेरे पास भी इतनी पूंजी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कुछ काम कर सकूं। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, पैसा रहे ना रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का है। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं तरक्की के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, पहले मेरा जो लक्ष्य है 100 करोड़ की आमदनी, उसको पाने के लिए तड़प है मेरे अंदर। इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों पैसा से कभी कोई बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता। पैसा से बिजनेस नहीं होता है दोस्तों, बिजनेस होता है आइडिया से। और अगर आपके अंदर आइडिया को धरातल पर उतारने की क्षमता है, अगर आपके अंदर आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाने की क्षमता है, ऐसा व्यक्तित्व है आपके पास, आप ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं, अगर आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आप उस आइडिया पे काम करें। जरूरत नहीं है आपको पैसे। भगवान ने जो आपको शरीर दिया है, इस शरीर का जो वैल्यू लगाया गया है, वो लगाया गया है 300 करोड़ रुपए की, कि अगर एक इंसान पूरी तरह से बनाया जाए तो वो 300 करोड़ का है। दोस्तों, मैं आपको 100 करोड़ रुपया 12 साल में कमाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एलोन मस्क, उसका वैल्यू आज 80 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और एक भिखारी जो सामर्थ्यवान होते हुए भी, हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी भीख मांगता है, उसका जीवन का वैल्यू शून्य है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए और रिस्क लीजिए। जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको होगी। लेकिन दोस्तों, जोश में कल मोटिवेशन में आकर कोई भी रिस्क मत लीजिए। आपको अपनी
व्यक्तित्व को विकास करना होगा। पहले अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए दोस्तों। पहले आप अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका व्यक्तित्व ऊंचा रहेगा तो महिलाएं, पुरुष सभी आपसे प्रभावित होंगे, सभी आपसे जुड़ेंगे। मैं आपको व्यक्तित्व ऊंचा करने का सबसे सुंदर तरीका बताता हूँ कि आप इमोशनल बनिए। हर चीज़ों को, भाव को समझने का प्रयास कीजिए। हर चीज़ भावनात्मक हो जाइए दोस्तों। जैसे महिलाएं होती हैं, अगर पुरुष में दिमाग है तो भावनात्मक हो जाए अगर, तो बहुत तरक्की कर सकता है। और महिलाएं भावनात्मक है और दिमाग से काम लेना शुरू करे, चीज़ों को पढ़ने का, समझने का शुरू करे, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं अपनी कंपनी का वेबसाइट भी जो बनाने जा रहा हूँ वो एक महिला से ही बनाऊंगा, एक स्त्री से ही बनवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी कोर काम होगा, जो मेरे कंपनी का फंडामेंटल होगा, उसको मैं महिलाओं से ही करवाऊंगा। क्योंकि वो पूरी इमोशन से काम करेगी, पूरी भावना से काम करेगी। दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जहाँ भावनाएं लग जाती है ना, जिस काम में भावनाएं लग जाती है, जिस काम में प्रेम आ जाता है, वह काम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम हो जाता है। दोस्तों, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको अगर उन्नति करना है, तरक्की करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व का विकास हो, वैसे वैसे आप बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कीजिए। आप सोच सकते हैं, एलोन मस्क मंगल ग्रह पर इंसान की दुनिया बसाने जा रहा है। कितना बड़ा रिस्क है ये, कितना बड़ा रिस्क, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी अगर दुनिया से चला जाएगा तो कहा जाएगा कि एलोन मस्क की ये दुनिया है, मंगल ग्रह एलोन मस्क का है। वो भगवान का रूप ले लेगा, भगवान बन जाएगा वो। दोस्तों, तो रिस्क लेना सीखिए। लेकिन जैसे जैसे आप अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, वैसे वैसे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दोस्तों, रिस्क लेने से पहले हर दृष्टिकोण से आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। हर एंगल से कैलकुलेट करना है और उसमें सबसे पहले देखना है कि जिसके साथ मैं दांव खेल रहा हूँ उसमें इमोशन तो है, उसमें भावना तो है, उसमें प्रेम तो है। भावनात्मक पक्ष को दोस्तों सबसे पहले देखिए। रिस्क कैलकुलेशन में भावनात्मक पक्ष को सबसे पहले देखा जाता है। भावनात्मक पक्ष बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक पक्ष को देखिए कि कितना सही है। उसके बाद तमाम बहुत सारे रिस्क कैलकुलेशन का अपना एक प्रक्रिया है। आप अगर सीखना चाहें तो मैं सिखा दूंगा कि रिस्क कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले भावनात्मक पक्ष को देखिए। अगर आपसे उसकी भावनाएं जुड़ी नहीं है तो कभी रिस्क मत लीजिए, कभी रिस्क मत लीजिए, आप छोड़ दीजिए। अगर भावना नहीं जुड़ी हुई है तो छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए। जैसे आप अगर टीम बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूँ वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, मेरे विचार उसको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। इस बात का बहुत ज़बरदस्त रूप से कैलकुलेशन कर लीजिए,
क्योंकि आपको वो पसंद है, आपकी बात को मान सकता है, तभी उसके पास जाइए। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई सामान बेच करके चले आने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये एक दूसरे से जुड़ाव का बिजनेस है। जैसे शादी ब्याह होता है तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं लोग, उसी तरह ये है। एकदम इमोशनल अटैचमेंट होना जरूरी है। अगर उसमें थोड़ी सी भी भावनाएं आपके प्रति है, प्रेम है आपके प्रति, तो आप उस प्रेम को भड़का करके ज्वाला बना दीजिए। क्योंकि चिंगारी में जब किसी भावनाओं में चिंगारी लगती है तो भावना बन जाती है। कई सारे गाने भी निकले हैं, दिल लगी ने दी हवा और आग जल गई, क्योंकि उसमें प्रेम की चिंगारी थी और आग जल गई तो भी जल गई। क्या करना है कुछ नहीं करना है, जल गई। तो आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी प्रेम, उसके प्रति भावनाएं हैं, तो आप रिस्क लीजिए, उसको जोड़िए अपने साथ और उसको ट्रेन कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी संसाधन बनेगा। लोग डरते हैं कि किसके पास जाएं, नहीं जाए, किसको बोले, नहीं बोले, क्या समझाए, नहीं समझाए, कैसे हम जोड़े लोगों को। अरे भैया, हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग में और कोई काम ही नहीं, दूसरा कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हमारा काम ही है लोगों को जोड़ना, और कोई दूसरा काम नहीं है। हमें ना कोई सामान बेचना है, ना कोई कुछ करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ना ऑफिस खोलना है, ना दुकान जाना है, बस हमें लोगों को जोड़ना है। इसी पर काम करना है आप। तो इस पर काम करना है तो आपको लोगों को जोड़ना ही है ना। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, इमोशनल एस्पेक्ट को देखिए। अगर आपके प्रति उसकी भावनाएं हैं, आपके बारे में सोचता है, जानता है, समझ, आपके बारे में विचार करता है, आपसे प्रेम है, भावना है, उसको जोड़िए। आप उसके पास जाइए, वहाँ आपको रिस्क नहीं, वहाँ रिस्क आप मिनिमाइज हो जाता है। हाँ, बशर्ते आपका बाकी पहलू, जैसे कंपनी के बारे में जानकारी, मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, सामाजिक पहलुओं के बारे में जानकारी, देश के बारे में जानकारी, बहुत सारी जानकारी उसमें अटैच होती है जो हमको उसको बताना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला वैल्यू होता है कि आपके अंदर, उसके अंदर आपके प्रति इमोशनल अटैचमेंट है कि नहीं है। इस बात को आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। अगर इस बात का आप गहराई से अध्ययन कर लेंगे, तब उसके पास जाएंगे, तो उसके अंदर जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो प्यार है आप करते, उसको भड़का करके आग बना दीजिए। देखिए, आपसे जुड़ जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैं अपने टीम में बहुत सारी महिलाओं को ऐड करूँगा, क्योंकि उसमें प्रेम ज़्यादा होता है, भावनाएं ज़्यादा होती हैं। इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। पुरुष मेहनत कर सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है, लेकिन महिलाएं भावनाओं से काम करती है, वो लोगों को अटैच कर सकती है, अपने प्रेम से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े रख सकती है। पुरुष का काम जोड़ना है, जोड़ना पुरुष का काम है, लेकिन जोड़े रखना महिलाओं का काम है दोस्तों, क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें ज़्यादा भावनाएं हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि महिलाओं को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। उसको ट्रेनिंग मैं दूंगा, मैं सिखाऊंगा, मेरा पूरा कोर्स तैयार है। मैं दिन रात इसी पर काम कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग देने पर ही काम कर रहा हूँ। मेरा कोर्स इसी पूरे चीज़ पर तैयार है कि रिस्क अगर हम लें तो रिस्क क्यों लें, कब लें, किस लिए लें। ये कोर्स तैयार किया मैंने इस पर, जिसका नाम है जितनी बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सफलता। आप बैठिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़िए हमारे साथ, मोरल ग्रुप से जुड़िए, मेरे टीम में आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टीम बनाएंगे, कब रिस्क लेंगे, कैसे रिस्क लेंगे। दोस्तों, अभी लगभग 35 मिनट होने जा रहा है और आज की ट्रेनिंग मैं यहीं समाप्त करूंगा। दोस्तों, मेरा ऑफिस श्रीरामपुर सुपरमार्केट में है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पास आकर के
मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। मैं एक LIC का एजेंट भी हूँ। अगर आपको LIC में पॉलिसी कराना है तो मेरे पास आकर के LIC की पॉलिसी भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ मेरे से संपर्क कीजिए, मेरे से बात कीजिए। मैं आपको एक अच्छा लीडर बना करके आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की दिशा में अपने साथ लेके चलूँगा। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।